चल नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, मैं गैलेक्सी कृषि संस्थान भरतपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबके सामने एक सोइल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सोइल प्रोफाइल। उसको लेकर आया हूं और इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनका मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये 12th में जो केमिस्ट्री चलती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उसमें भी आता है। और एक जो कंपटीशन के हिसाब से देखें तो ये बहुत सारे कंपटीशंस में, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डब्ल्यू वगैरह, उसमें भी ये इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। देखिए, जनरली सोइल प्रोफाइल, इसकी जो हिंदी है वो है मृदा परिच्छेदिका। सोइल मतलब मृदा, प्रोफाइल मीन्स परिच्छेदिका। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल दैट इंडिकेट डिफरेंट लेयर एंड हॉरिजन इन सोइल। जो सोइल मतलब मृदा की जो ऊर्ध्वाधर काट है, उसमें जो भिन्न प्रकार के हॉरिजन्स और लेयर मीन्स एक ही बात है, जो परत या संस्तर पाए जाते हैं वो मिलकर क्या कहलाते हैं? मृदा परिच्छेदिका। तो जो मृदा परिच्छेदिका बनती है ये वर्टिकल सेक्शन से बनती है। सोइल जो मृदा में अगर अपन ऊर्ध्वाधर काट में खुदाई करते हैं या उसको गहराई में काटते हैं तो उसमें जो भिन्न प्रकार की परतें या संस्तर पाए जाते हैं उनसे मिलकर मृदा परिच्छेदिका बनती है। आगे इसमें हॉरिजन्स की डेफिनेशन की बात करें तो हॉरिजन्स मींस परत या संस्तर, डिफरेंट लेयर इन सोइल प्रोफाइल विच आर सिमिलर इन कंपोजिशन एंड अदर प्रॉपर्टीज। भिन्न प्रकार की जो परतें हैं, भिन्न प्रकार की जो परतें हैं जो मृदा प्रोफाइल में पाई जाती है, जो लगभग कंपोजिशन में और प्रॉपर्टीज में, गुण और संगठन में लगभग समान होती हैं, वो सब हॉरिजन्स कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? हॉरिजन्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन सी हॉरिजन्स सोइल प्रोफाइल में पाई जाती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आने के बहुत अधिक चांस होते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये निम्न संस्तर पाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, ई, बी, सी एंड आर। इन सब के कुछ कुछ इनकी विशेषताएं हैं और इनके बारे में अपन जानते हैं। सर्वप्रथम ओ हॉरिजन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ओ हॉरिजन है ये एक ऐसी परत है जो कृषि योग्य भूमियों में अनुपस्थित होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा हॉरिजन है जो कृषि योग्य भूमियों में अनुपस्थित होता है, तो वो है ओ हॉरिजन। इसका कारण यह है कि ये जंगल या जो वन होते हैं उन भूमियों में ये उपस्थित होता है। इसकी एक मुख्य विशेषता ये भी है कि ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक होता है। इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ और ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। उसकी वजह से इसमें जो ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा है वो अधिक होती है। ओ से ही इंडिकेट हो रहा है ऑर्गेनिक ऑरिजन, तो ये ऑर्गेनिक ऑरिजन है। इसके बाद आता है ए हॉरिजन। ए हॉरिजन एक ऐसा हॉरिजन है जो कृषि योग्य भूमियों का सबसे ऊपरी परत है। जितनी भी खेती योग्य भूमियां हैं, अगर उनकी सबसे ऊपरी परत की बात करेंगे या ऊपरी हॉरिजन की बात करेंगे तो वो ए हॉरिजन है। ए हॉरिजन ही कृषि योग्य भूमियों की सबसे ऊपरी परत होती है। इसी वजह से इस ए हॉरिजन को टॉप सोइल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि इसमें मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं एंड इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी परत में पाए जाते हैं। कुछ लाभदायक जीव जैसे केंचुआ है वो भी इस हॉरिजन में मिलता है। एक सबसे मुख्य भाग जो इस हॉरिजन में से पूछा जाता है वो ये है कि ए हॉरिजन का एक निचला हिस्सा जो है उसको एक दूसरे हॉरिजन के नाम से जाना जाता है, जो कि ई हॉरिजन या A2, ई हॉरिजन या A2 के नाम से जाना जाता है। और यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, वो ये है कि ए हॉरिजन में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत गतिशील अवस्था में होते हैं, मोबिलिटी फॉर्म में होते हैं, और इसी वजह से यहां से ए हॉरिजन के इस हिस्से से जो पोषक तत्व होते हैं वो लीच होकर बी हॉरिजन में आ जाते हैं। तो हाईली लीचिंग सिचुएशन पाई जाती है इस ई हॉरिजन में।
इसी वजह से यहां से क्वेश्चन बनता है कि इस ई हॉरिजन को इल्यूविएशन या वॉशिंग आउट, ये दोनों ही एक ही बात है। इन दोनों का मतलब है कि इस हॉरिजन में ये प्रक्रिया होती है। जो ई या A2 हॉरिजन है उसमें इल्यूविएशन प्रोसेस या वॉशिंग आउट प्रोसेस होता है। इट मींस जो लीचिंग प्रोसेस है, न्यूट्रिशन की लीचिंग प्रोसेस सर्वाधिक इसमें होती है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि पोषक तत्वों की सर्वाधिक गतिशील अवस्था कौन से हॉरिजन में पाई जाती है, या इल्यूविएशन प्रोसेस किस हॉरिजन में मिलती है। तो मुख्य तौर पे ई या A2 हॉरिजन में मिलती है। इसके बाद आते हैं अपन बी हॉरिजन में। देखिए बी हॉरिजन को सब सोइल हॉरिजन या अधोमृदा हॉरिजन या अधोमृदा परत भी कहा जाता है। बड़े वृक्षों की जड़ें बी हॉरिजन तक पहुंचती हैं। कृषि योग्य क्रियाएं इसमें नहीं होती, मुख्य तौर पर कृषि योग्य क्रियाएं ए हॉरिजन में ही होती हैं। लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं वो बहकर या लीच होकर इस बी हॉरिजन में आते हैं और आकर वो एक्यूमुलेट होते हैं बी हॉरिजन में। तो बी हॉरिजन में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम है इल्यूविएशन। उसमें एल्यूविएशन था, इसमें इल्यूविएशन या वॉशिंग इन ये प्रक्रिया होती है बी हॉरिजन में। जो पोषक तत्व होते हैं वो लीच होकर इसमें आ जाते हैं और एक्यूमुलेट होते हैं और उनकी एक स्थिर अवस्था इसमें पोषक तत्वों की पाई जाती है। तो बी हॉरिजन एक अधोमृदा संस्तर, इसमें कोई भी कृषि क्रिया नहीं की जाती है। इसके बाद आते हैं अपन सी हॉरिजन। देखिए सी हॉरिजन में वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स या कह सकते हैं मृदा के निर्माण करने वाले तैतृक पदार्थ वो किसमें पाए जाते हैं, सी हॉरिजन में पाए जाते हैं। हालांकि इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनने के चांस मोस्टली ओ हॉरिजन, ए एंड ई एंड बी हॉरिजन, ज्यादातर क्वेश्चन इन चार संस्तरों में से बनते हैं। और सी हॉरिजन में पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि किसी भी मृदा के निर्माण के मूल कारक होते हैं। तो मूल पैतृक पदार्थ सी हॉरिजन में पाए जाते हैं। एंड लास्ट में होता है आर हॉरिजन, इसका आर से मतलब समझ में आ रहा है रॉक। तो बेड रॉक जो होती हैं या जो भी चट्टानें होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं आर हॉरिजन में। तो इस तरीके से ये इसके 6 हॉरिजन हैं जो एक सोइल प्रोफाइल में पाई जाती हैं। जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनने के जैसे चांस रहते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि कृषि मृदा संस्तर में खेती योग्य सभी क्रियाएं किस संस्तर में की जाती हैं। तो देखिए खेती योग्य जितनी भी क्रियाएं, चाहे वो सीड सोइंग हो गया या पडलिंग हो गया या आपका कल्टीवेटर से अपन जो भी जुताई वगैरह करते हैं या पाटा चलाना, जितनी भी एक्टिविटीज रहती है जो रिलेटेड है फील्ड से, वो सारी एक्टिविटीज किसमें होती हैं, ए संस्तर में होती हैं। इसमें होती हैं ए संस्तर में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ओ संस्तर है वो तो वैसे भी खेती योग्य मृदाओं में पाया ही नहीं जाता, वो तो जंगलों की मृदाओं में पाया जाता है या वर्जिन सोइल्स में उपस्थित होता है। तो जो ए संस्तर है उसमें सारी ये खेती योग्य सभी क्रियाएं होती हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, मृदा परिच्छेदिका के किस संस्तर में सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है। तो मैं आपको शुरुआत में बता चुका था कि डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स जो अवशेष होते हैं वो ज्यादातर ओ हॉरिजन में मिलते हैं और ओ हॉरिजन मिलने के कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ह्यूमस सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, ओ संस्तर में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है सोइल प्रोफाइल के किस संस्तर में एल्यूविएशन प्रोसेस या वॉशिंग आउट क्रिया होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल्यूविएशन या वॉशिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो जो पोषक तत्व होते हैं वो लीच होकर किस संस्तर से बाहर निकलते हैं, ए संस्तर से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है वो आपको ए संस्तर दे या ए संस्तर का एक दूसरा जो पार्ट है ई या A2 उसका भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर ई या A2 नहीं दिया गया है तो राइट विल बी ए संस्तर होगा। इसमें जो ए संस्तर है वहां से पोषक तत्व लीच होकर बी संस्तर में एक्यूमुलेट होते हैं।
एंड फोर्थ क्वेश्चन है, सोइल प्रोफाइल के किस संस्तर में इल्यूमिनेशन प्रोसेस या वॉशिंग इन क्रिया होती है? तो देखिए इसमें मुख्य तौर पे मैं वही बता चुका हूं, बी संस्तर में ये प्रोसेस होती है, क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं वो लीच होकर बी में आते हैं और एक्टिमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और वहां अपनी स्थिर अवस्था को वो ग्रहण करते हैं। तो बी संस्तर इसका आंसर है। इस तरीके से लगभग ये 4-5 क्वेश्चन है और इनके अलावा भी क्वेश्चन कई बार आते हैं जो कि इस टॉपिक से देखे गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार इससे बेहतर टॉपिक आपके लिए तैयार कर सकूं और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़िए और हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कृषि विद्यार्थियों के लिए हम इस प्रकार के क्वेश्चंस आंसर या टॉपिकों के बारे में आपको जानकारी दे सकें। धन्यवाद।